हेलो एवरीवन, दिस इज मिस सादिया विद द न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। यहाँ पर 10 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं करिकुलम की, जो कि करिकुलम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 रेलेवेंस, नंबर 3 कोहेरेंस, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 5 बैलेंस, नंबर 6 असेसमेंट, नंबर 7 डाइवर्सिटी, नंबर 8 कोलैबोरेशन, नंबर 9 इनोवेशन एंड नंबर 10 कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। नाम से ही इनका मतलब वाज़ेह है, मगर इन पर तफसीलन एक नज़र डाल देते हैं ताकि इनका मतलब अच्छे से वाज़ेह हो जाए। नंबर 1 पर्पस। पर्पस ऑफ करिकुलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये रेफर करती है ओवरऑल गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम को, जो कि गाइड करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। यानी कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कैसी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, कब कहाँ कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करना है, कौन सा ज़्यादा वर्किंग कर सकता है, कौन सा ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजी कब कहाँ किस हद तक कितनी काम आएगी और कैसे उसको यूज़फुल किया जा सकता है। सो द पर्पस ऑफ करिकुलम शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके फॉर डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस। नंबर 2 रेलेवेंस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें कंटेंट और एक्टिविटीज़ को कोहेरेंट, इनका रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब ये रेलेवेंट होंगी देन द करिकुलम में ये चीज़ें मीनिंगफुल और यूज़फुल होंगी स्टूडेंट्स के लिए। सो जो करिकुलम दैट इज़ रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स इज़ मोर लाइकली टू इंगेज देयर इंटरेस्ट। जब कंटेंट हमारा रेलेवेंट होगा, एक्टिविटीज़ और कंटेंट रेलेवेंट हो गए अकॉर्डिंग टू करिकुलम, तो बहुत हद तक कोशिश की जा सकती है स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इंगेज रखने की एंड देन मोटिवेट दैम टू लर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज कोहेरेंस, हम आहंगी, कनेक्शन। सो कोहेरेंस भी बहुत ज़रूरी है करिकुलम में। इट रेफर्स टू द लॉजिकल एंड सीक्वेंटल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। यानी कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैं उनका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड एंड इवैल्यूएशन। एक कोहेरेंट करिकुलम इंश्योर करता है दैट द कंटेंट एंड एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे जो कि मेक सेंस एंड बिल्ड्स अपॉन ईच अदर। बट एक करिकुलम जिसमें कोहेरेंस लैक कर रहा है कंफ्यूजिंग हो सकता है फॉर द स्टूडेंट्स एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू understand the overall goals and objectives of the curriculum. Next point is flexibility. Flexibility भी बहुत important characteristic है। ये रेफर करती है the ability of the curriculum to adopt the needs and interest of different learners. अब एक क्लास है, उसमें मुख्तलिफ लर्नर्स बैठे हुए हैं, उनके मुख्तलिफ नीड्स हैं, मुख्तलिफ IQ लेवल्स हैं उनके, तो बहुत ज़रूरी है कि सबको डील इस तरह से किया जाए कि सबकी लर्निंग पॉसिबल हो सके। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द करिकुलम टू अडॉप्ट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट लर्नर्स एज वेल एज टू चेंजिंग सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। फ्लेक्सिबल करिकुलम रिकग्नाइज करता है दैट स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स। देन उसको प्रोवाइड किए जाते हैं अ रेंज ऑफ ऑप्शंस ताकि उनकी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। दिस में इंक्लूड डिफरेंट मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे ऑनलाइन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट एंड पैशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस। बैलेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ करिकुलम। अब ये रेफर करता है अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ द टाइम, अटेंशन एंड रिसोर्सेज टू डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, एक्टिविटीज एंड स्किल्स। बैलेंस्ड करिकुलम इंश्योर करता है दैट स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप अ ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज। बैलेंस है ना हर चीज़ का, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि वो एक ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज, स्किल्स अडॉप्ट कर सकें, डेवलप कर सकें। अब इधर उधर फोकस करने की बजाय जब बैलेंस होगा तो स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे, जो कि इसी है उनके लिए फिर।
सो दिस में इंक्लूड अ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसा कि मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज आर्ट्स, एज वेल एज नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसा कि फिजिकल एजुकेशन एंड द आर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट. असेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है करिकुलम का, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ये रेफर करता है द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन एंड मेजरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग. प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन क्या है, उसको रेफर करता है असेसमेंट. और स्टूडेंट्स की लर्निंग मेजरमेंट करना, उनकी लर्निंग कितनी हो रही है उसको मेजरमेंट करना, उसकी मेजर करना. एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स, जो गोल्स सेलेक्टेड हैं, जो गोल्स बनाए गए हैं उनकी तरफ जो प्रोग्रेस है उसकी तरफ मूव करना. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम. ठीक है, असेसमेंट रेफर करता है द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन, मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम. सो असेसमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स. अब बहुत सारी इनकी किस्में हो सकती है ना असेसमेंट की, जिसमें क्विज़ेस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं. अब इन सब की वजह से क्या होता है कि टीचर के लिए बड़ा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को असेस करना. इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है उनके लिए ख़ुद को असेस करना कि हमने कैसा फीडबैक दिया, और टीचर्स के लिए ईजी हो जाता है ये जानना कि टीचर्स को स्टूडेंट्स ने कैसा फीडबैक दिया. स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो ये जान पाएँ कि हमने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, हमें कहाँ वर्किंग की ज़रूरत है. बिकॉज इट प्रोवाइड्स टीचर्स विद वैल्यूएबल फीडबैक on how well students are mastering the content and skills covered in the curriculum, जो कि हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज के जहाँ पर स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट और चैलेंज की ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है करिकुलम की. एक करिकुलम जो कि एम्ब्रेस करता है डाइवर्सिटी को, that recognizes the students come from a wide range of backgrounds and experiences, and that is important to provide opportunities for all students to see themselves reflected in the curriculum. तनाव निसाब की एक अहम खसूसियत है. इससे मुराद करिकुलम के कंटेंट और एक्टिविटीज़ में मतनों नुक्ता नज़र, तजुर्बात और सकाफ़तों को शामिल करना है. एक करिकुलम जो कि तनाव को अपनाता है, डाइवर्सिटी को अपनाता है, इस बात को तस्लीम करता है कि तलबा वसी पैमाने पर पस मंज़र और तजुर्बात से आते हैं. मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं. और ये कि तमाम स्टूडेंट्स को निसाब में ख़ुद को झलकते हुए देखने के मौके फ़राहम करना ज़रूरी है. इसमें अदब और तारीख़ में मतनू आवाज़ों और तनासुर को शामिल करना, मुख्तलिफ सकाफ़ती रवायात की तलाश या मवाद में आलमी तनाजुर का इंतज़ाम शामिल हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ करिकुलम. ये रेफर करता है टू द अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है किसके लिए, ताकि वो इकट्ठे काम कर सकें. टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. एक गोल के लिए वो इकट्ठे काम कर सकें अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और स्किल्स को इस्तेमाल करके. इसको कहते हैं कोलैबोरेशन. इकट्ठे मिलकर जो काम करना होता है उसे कहते हैं कोलैबोरेशन. सो अ करिकुलम जो कि एम्फसाइज करता है कोलैबोरेशन, वो रिकग्नाइज करवाता है दैट सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफन रिक्वायर्स द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स. दूसरों के साथ काम करके इफेक्टिवली काम किया जा सकता है दूसरों के साथ. ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं फॉर द सक्सेस इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक परस्यूट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इट रेफर्स टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज, न्यू अप्रोचेस, टेक्नोलॉजीज, ताकि इन्हांस किया जा सके लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए. सो अ करिकुलम जो कि एम्फसाइज करता है इनोवेशन पर, that rapidly change landscape of education and the need to meet the needs of modern learners. ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स टू एक्सप्लोर न्यू टीचिंग मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अप्रोचेज टू एंगेज एंड मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स. अब इनोवेशंस करिकुलम में मुख्तलिफ फॉर्म्स की हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज़ ऑफ इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, project based learning,
अब ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू थिंक क्रिएटिवली एंड डेवलप्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द सक्सेस इन दिस 21st century. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है. It refers to the ongoing process of evaluating and referring the curriculum to ensure that it remains relevant, effective, and responsive to the needs of students. एक curriculum जो कि emphasize करता है continuous improvement पे, recognizes that learning जो है एक dynamic process है that requires regular assessment, regular adjustment. Regular assessment से क्या फ़ायदा होता है कि वक्त के साथ ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स इश्यूज सामने आ जाते हैं जिनको एडजस्ट किया जा सकता है. सो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टीचर्स ताकि वो एवेलुएट कर सकें फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम, के उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन या करिकुलम पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव है, और ताकि वो बेटर चेंजेस कर सकें टू मीट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स. So thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share.